हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं एमपी महिला सुपरवाइजर के लिए। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और एमसीक्यू जो मैं आपको करवा रही हूँ उसमें इस बात का मैंने पूरा ध्यान रखा है कि हर शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक को प्रायोरिटी के साथ शामिल करना और उसके क्वेश्चन करवाना। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जैसे 2 दिन किसी क्वेश्चन का या किसी टॉपिक का ट्रेंड है, तो अगर आपका एग्जाम वैसे है कि जैसे आज कोई टॉपिक आया और आपका एग्जाम कल है, बिल्कुल आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न रिपीट होता है और क्वेश्चन आते हैं सेम टॉपिक से, राइट। तो जो भी टॉपिक अभी ट्रेंड में है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे और उनके आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि देखो सिलेबस तो पूरा है, 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन हमें ये देखना है और एग्जाम भी पूरा अप्रैल तक चलेगा, तो आपके टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको केवल उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे में प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा गया था, तो मैं उसको कितना भी कर लेती, वैसे तो मैं करके गई थी, लेकिन भाई आप स्मार्ट स्टडी करिए। आपके टाइम में जैसी चीजें पूछी जा रही है, जैसा ट्रेंड बदल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ओके, तो आइए लेट नहीं करते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं बहुत अच्छे से। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी बहुत अच्छे से कर दीजिए फटाफट। और क्वेश्चन करते हैं, आइए। और आपको क्वेश्चन जहां से मिले, जितने मिले, आपको क्वेश्चन करना ही करना है। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस। और आप लोग का रिस्पांस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। और आंगनवाड़ी के क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे कि आंगनवाड़ी के क्वेश्चन करवाइए, तो आज आपको काफी सारे मिलेंगे आंगनवाड़ी के क्वेश्चन, तो करते हैं चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के साथ खेल खेल में शिक्षा देती है तो यह किस कार्यशैली को दर्शाता है? औपचारिक कार्यशैली, सहायक और नवाचारात्मक कार्यशैली, कठोर कार्यशैली या नियंत्रक कार्यशैली? बताइए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जब बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देती है तो वो इस कार्यशैली को क्या कहा जाता है? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आंसर वैसे ही आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कभी ऑप्शन पढ़ के ही दिख रहा है कि 3 थोड़े से वैसे हैं। एक औपचारिक है, कठोर है, नियंत्रक है, एक बच्चों को शिक्षा देना है ना, तो बच्चे के साथ अब हम ये तीनों चीजें नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका सहायक और नवाचारात्मक कार्यशैली, राइट। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग तो वैसे ही कर लेंगे, मैं बस आपको एक रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। कार्यशैली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? केवल वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट देना, रिकॉर्ड छुपाना, समुदाय से नियमित संवाद करना और रिपोर्ट सार्वजनिक करना, केवल बच्चों को जानकारी देना? बताइए। तो इसका राइट आंसर है समुदाय से नियमित संवाद करना और रिपोर्ट सार्वजनिक करना। कुछ लोग मेरे नंबर पूछ रहे थे तो मैंने अपने नंबर बता दिए, एक अलग से वीडियो बनाया है कि मेरा पेपर कैसा गया, उसमें मैंने बताया कि मेरे कितने नंबर आए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की प्रेरक कार्यशैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है? केवल माता पिता पर, केवल पर्यवेक्षक पर, बच्चों की सीखने की क्षमता पर और केवल कार्य समय पर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की प्रेरक कार्यशैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है? तो राइट आंसर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। ठीक है। कार्यशैली में फीडबैक लेने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समय व्यर्थ करना, लोगों की शिकायतें सुनना, कार्य की गुणवत्ता और सुधार सुनिश्चित करना, अधिकारियों को खुश करना? बताइए। चाय में शक्कर डालना भूल गई मैं। मैंने सोचा कि चाय पीते पीते आप लोग को क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर उसके बाद मैं भूल गई कि शक्कर नहीं डाली मैंने। कोई बात नहीं।
कार्य की गुणवत्ता और सुधार सुनिश्चित करना इसका राइट आंसर है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की किस शैली से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है? बताइए। आदेशात्मक, डांट फटकार आधारित, सहयोगात्मक एवं संवादात्मक, मौन कार्यशैली। मौन। तो बच्चों को तो हमेशा प्यार से समझाया जाता है ना। तो बाकी 3 दिख रहा है आपको कि ये नहीं है, तो कोई आंसर आपको पता है क्या है? तो राइट आंसर है इसका सहयोगात्मक एवं संवादात्मक। एक प्रभावशाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आदेश देना, निर्णय लेना और दूसरों को साथ लेकर चलना, अकेले कार्य करना, केवल रिपोर्ट बनाना। बताइए। तो इसका राइट आंसर है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग पूछते हैं ना कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है आंगनवाड़ी से। निर्णय लेना और दूसरों को साथ लेकर कार्य चलना। आप ऐसे ये सारे क्वेश्चन करके जाएंगे ना, और फिर आप जब पेपर देंगे तो आप आके जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ, हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे और हमको फायदा भी मिला इन सारी चीजों से। राइट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में नेतृत्व क्षमता का विकास किससे होता है? केवल प्रशिक्षण से, अनुभव और सामाजिक सहभागिता से, वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से, केवल पुस्तकीय ज्ञान से। बताइए। राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बी है, अनुभव और सामाजिक सहभागिता से। ठीक है। नेतृत्व क्षमता का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कार्य का विभाजन करना, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, समूह को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, पर्यवेक्षक से अच्छे संबंध बनाना। बताइए। तो इसका राइट आंसर है समूह को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? कठोर और अनुशासनात्मक, सहभागी और प्रेरणात्मक, निरपेक्ष और तटस्थ, केवल निगरानी आधारित। बताइए। तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहभागी और प्रेरणात्मक होना चाहिए। ठीक है। नेतृत्व नेतृत्व क्षमता के अंतर्गत कौन सी कुशलता सर्वाधिक आवश्यक होती है? लिखित रिपोर्ट बनाना, संवाद कौशल और टीम वर्क, केवल पर्यवेक्षण करना, समय की पाबंदी। बताइए। मतलब संवाद कौशल और टीम वर्क। राइट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नेतृत्व क्षमता का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुदाय निष्क्रिय हो जाता है, समुदाय को जानकारी नहीं मिलती, समुदाय जागरूक और सहयोगी बनता है, समुदाय कार्य में रुकावट डालता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब तक मैं चाय पीती हूँ। तो इसका राइट आंसर है समुदाय जागरूक और सहयोगी बनता है। ठीक है। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्य को प्रभावी ढंग से सभी सदस्यों में वितरित करती है तो यह किस प्रकार का नेतृत्व है? तानाशाही नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, अनुशासनात्मक नेतृत्व, निष्क्रिय नेतृत्व। देखो आपको बुक्स वगैरह में ना क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ना उसमें जो लीडरशिप है उसको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जोड़ के नहीं पूछा गया है। राइट। और जो मैंने खुद एग्जाम दिया है, तो जो वहां क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वहां आप बन तो आपको आंगनवाड़ी के लिए तो काम करना है ना, तो फिर आप वहां जाएंगे तो आपको रख के पूछा जा रहा है कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आपकी क्या भूमिका है बाल शिक्षा में, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आपका नेतृत्व क्षमता कैसी होनी चाहिए। तो आपको रख के पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है। जो आपको बनाया जा रहा है उसी को रख के पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और ऐसा आपको बुक्स वगैरह में जनरली, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं ये सुपरवाइजर की, मोस्टली सारे ही पब्लिकेशन की मैंने सबको देखा है। तो उनमें क्या है कि अच्छी है नो डाउट, लेकिन जब हम जाते हैं ना प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी, अब खुद ही बैठे हैं सिस्टम के सामने, तो क्वेश्चन आ रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जोड़ के पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो बात ये है। राइट। तो मैं तो ये सब नहीं करके जा पाई थी, पर आपका पेपर अगर आगे है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से देख के चले जाइए और मस्त अच्छे से क्वेश्चन करके आइए। ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन।
जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्य को प्रभावी ढंग से सभी सदस्यों में वितरित करती है, तो यह किस प्रकार का नेतृत्व है? तानाशाही नेतृत्व है, लोकतांत्रिक नेतृत्व है, अनुशासनात्मक नेतृत्व है या निष्क्रिय नेतृत्व? बताइए। लोकतांत्रिक नेतृत्व है। आज भी आप लोग को कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे ना इस टाइप के क्वेश्चन समझ वाले ही पूछे जाते हैं, ये भी समझ वाले हैं और वहां भी समझ वाले ही आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें से एक भी क्वेश्चन आप गलत करोगे, आपको सही ही करना है। नेतृत्व क्षमता में सुनने की क्षमता क्यों आवश्यक है? समय व्यतीत करने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए, समस्याओं की सही पहचान और समाधान के लिए या केवल दिखावे के लिए? बताइए। क्यों सुनने की क्षमता आवश्यक है? समस्याओं की सही पहचान और समाधान के लिए सुनने की क्षमता आवश्यक है, राइट। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समुदाय में विश्वास और समन्वय स्थापित करती है, तो यह नेतृत्व की कौन सी शैली है? नियंत्रक शैली है, सहभागिता आधारित शैली है, स्वार्थ आधारित शैली है, आलोचनात्मक शैली है? बताइए। समझ वाले क्वेश्चन में यही रूल काम करता है, उसमें 3 निगेटिव रहते हैं, 1 पॉजिटिव रहता है, जो पॉजिटिव है वही है आंसर। राइट आंसर ये देखिए, सहभागिता आधारित शैली। और बाकी ऑप्शन क्या थे? नियंत्रक शैली, स्वार्थ आधारित शैली, आलोचनात्मक शैली। ये नहीं होना चाहिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहभागिता आधारित शैली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। एक कुशल नेता के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए? सख्त और डराने वाला? ऐसे ही एकदम थे बिल्कुल, वहां जो क्वेश्चन आ रहे थे ना एग्जाम में, ऐसे ही आएंगे आपको। एक कुशल नेता के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए? सख्त और डराने वाला, सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक, निष्क्रिय और चुप, केवल निर्देश देने वाला? राइट। तो इसका सही आंसर है सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक। आपको जो पेपर मिलेगा ना बाईलिंगुअल मिलेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा उसका क्वेश्चन और इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, ठीक है। और जो आपका मन करे वो वाला जो पोर्शन है पहले कर लेना आप, राइट। और अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ तो मैं अपनी तरफ से ये बोलूंगी, सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य करना, राइट। पार्ट भी छोड़ देना पूरा। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट कर लेना मैनेजमेंट, और फिर फोर्थ कर लेना शिशु की प्रारंभिक देखभाल और एवं शिक्षा, ठीक है। 3 पार्ट फटाफट कर लिए आपने। उसके बाद लास्ट में सेकेंड पार्ट में आना, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति में। फिर उसमें आराम से आप योजनाओं के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट वाले थोड़े से रहते हैं, आराम से सोच सोच के दिमाग लगा के करना। फिर उसमें अधिनियम वाले क्वेश्चन रहेंगे, वो करना, कंप्यूटर रहेगा वो करना, मैथ्स रहेगी वो करना, रीजनिंग रहेगी वो करना, राइट। और जो लोग ना सीधे करते हैं ना, जो आता जा रहा है वही करते जा रहे हैं, तभी मेरी वाली शिफ्ट में क्वेश्चन छूट गए थे, बहुत सारे लोगों के पैसे छूट गए थे। और मैंने यही पैटर्न अपनाया था, फर्स्ट पार्ट किया, फिर जो मैं आपको बता रही हूँ ऑब्वियसली जो मैंने किया वही बताऊंगी मैं आपको। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, आप बोर होगे बैठ के, सब पूरा दिमाग लगा लोगे, उसके बाद भी ऐसे बैठे रहोगे कि यार कब जाने को मिलेगा, राइट। हाँ, वैसे मैं नहीं चाहती आप बोर हो, मैंने आपको बता दिया कि जो मैं नहीं करके गई थी, मैंने जिन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, आप उन चीजों पे अच्छे से ध्यान दे दो, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ और एकदम मस्त पेपर बना के आओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों के समुचित विकास के लिए किस प्रकार की कार्यशैली अपनानी चाहिए? निर्देशात्मक और सख्त, सहभागी और प्रेरणादायक, केवल पर्यवेक्षात्मक, निष्क्रिय और निगरानी आधारित? बताइए। तो इसका राइट आंसर है सहभागी और प्रेरणात्मक, राइट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की प्रभावी कार्यशैली का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल रजिस्टर भरना, सामाजिक मान्यता प्राप्त करना, बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना, बाहरी दौरे करना? बताइए क्या होगा।
बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, और आप लोग कट ऑफ की चिंता मत करिए बिल्कुल भी, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, सारी चीजें होंगी। अब मैंने भी तो दे दिया ना, अब मैं कुछ भी नहीं सोच रही कि क्या कैसे है, कुछ नहीं। मेरे टारगेट अलग है बिल्कुल। ये एग्जाम देना था, मैंने दे दिया आपको। ये सब प्रैक्टिस अच्छे से करवा दे रही हूँ। मैंने जो गलती की आपको बता के कि आप ये गलती मत करना, आप ये कर लेना, तो आप और ले आओगे 10-20 नंबर और ज्यादा। और फिर आपको भी, आपके भी अलग से कोई टारगेट्स होंगे, नेक्स्ट कोई गोल होगा आपका जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। तो इसमें ऐसे टिक के मत रहना बिल्कुल कि बस अपना बेस्ट दे के आ जाओ, बात खत्म। फिर सीधे एक दो बार कट ऑफ देख लेना पूरे पेपर होने के बाद, और फिर रिजल्ट आएगा तो ठीक है, राइट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कार्यशैली में समुदाय सहभागिता का क्या महत्व है? कार्य को सरल बनाता है, केवल उपस्थिति बढ़ाता है, बाल विकास में सामुदायिक सहयोग प्राप्त होता है, रिपोर्टिंग का समय बचता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर है बाल विकास में सामुदायिक सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है। एक आदर्श आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शैली कैसी होनी चाहिए? आदेशात्मक, प्रेरणात्मक और सहभागी, निष्क्रिय और आलोचनात्मक। एक आदर्श आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शैली कैसी होनी चाहिए? आदेशात्मक, प्रेरणात्मक और सहभागी, निष्क्रिय, लास्ट है आलोचनात्मक। ऑब्वियसली कार्यशैली प्रेरणादायक होनी चाहिए, राइट, और सहभागी होनी चाहिए। कार्यशैली का बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल पोषण स्तर प्रभावित होता है, शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की गति प्रभावित होती है। कार्यशैली केवल पर्यवेक्षण से संबंधित है। बताइए। तो इसका राइट आंसर है शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की गति प्रभावित होती है। गर्भवती महिला को आयरन और फोलिक एसिड आईएफए की गोली कब से दी जाती है? गर्भावस्था के पहले महीने से, गर्भावस्था के चौथे महीने से, प्रसव के समय से, या केवल प्रसव के बाद? बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर है गर्भावस्था के चौथे महीने से। ठीक है। गर्भवती महिला के लिए न्यूनतम कितनी बार एएनसी जांच जरूरी होती है? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? ये क्वेश्चन एक बार और करवा चुकी हूं मैं, तो इसका आंसर बताइए फटाफट। आपको याद हो जाना चाहिए, जो क्वेश्चन आपकी नजर से गुजरा है उसको अच्छे से देख के और याद कर लो कि कभी भी आए तो आपसे बनना चाहिए, नहीं तो आपके टाइम देने का क्या मतलब। 4 बार जरूरी होती है जांच। ठीक है। गर्भवती महिला को अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 100 किलो कैलोरी पर डे, 200 किलो कैलोरी पर डे, 350 किलो कैलोरी पर डे, या 500 किलो कैलोरी पर डे? बताइए, अतिरिक्त कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो अतिरिक्त होती है 350 किलो कैलोरी पर डे। गर्भावस्था के दौरान टीटी इंजेक्शन कितनी बार लगाया जाता है? टिटनेस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन है कितनी बार लगाया जाता है? केवल एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? तो ये केवल 2 बार लगाया जाता है। ठीक है। गर्भवती महिला में एनीमिया की पहचान किस परीक्षण से की जाती है? वजन जांच, हीमोग्लोबिन जांच, ब्लड शुगर टेस्ट, या यूरिन टेस्ट? बताइए। तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन जांच से की जाती है। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की खुराक क्यों दी जाती है? हड्डियों की मजबूती के लिए, हृदय रोग रोकने के लिए, जन्म दोष, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने के लिए, मोटापा कम करने के लिए? तो जन्म दोष रोकने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रोकने के लिए दी जाती है। ठीक है। गर्भवती महिला को वजन की निगरानी क्यों की जाती है? उसका बीएमआई बढ़ाने के लिए, भ्रूण विकास और पोषण का मूल्यांकन करने के लिए, सिर्फ रूटीन प्रैक्टिस के लिए, प्रसव के समय वजन जानने के लिए? प्रसव के समय वजन जानने के लिए। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है, भ्रूण विकास और पोषण का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। गर्भवती महिला को प्रोटीन युक्त भोजन क्यों दिया जाता है? ऊर्जा के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, भ्रूण विकास और ऊतक निर्माण के लिए, या वजन घटाने के लिए?
तो गर्भवती महिला को अगर दिया जा रहा है तो वो भ्रूण के विकास और ऊतक निर्माण के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। गर्भवती महिला को ताजे फल और हरी सब्जियां क्यों दी जाती है? स्वाद के लिए, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स के लिए, केवल पानी की पूर्ति के लिए, या गैस से बचने के लिए? तो इसी टाइप के समझ वाले क्वेश्चन आएंगे और आप कर लोगे। फाइबर, विटामिन और मिनरल्स के लिए दी जाती है, ठीक है। गर्भवती महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का संकेत कौन सा है? नियमित माहवारी, रक्तचाप सामान्य होना, पैरों में सूजन और तेज रक्तचाप, वजन का बढ़ना। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है पैरों में सूजन और तेज रक्तचाप। नेतृत्व में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? नेतृत्व में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है? कड़ी सजा देना, संवाद और सहयोग, केवल काम का बंटवारा, या समय प्रबंधन? तो इसका राइट आंसर है संवाद और सहयोग, ठीक है। एक पर्यवेक्षक को किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए? बताइए आप, एक पर्यवेक्षक को सोच कैसी रखनी चाहिए? नकारात्मक, तटस्थ, आलोचनात्मक, या सकारात्मक? जो इसका आंसर है ना, वो आपको दिख रहा है कि क्या है? सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को समझने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिकायत दर्ज करना, उन्हें सजा देना, समाधान प्रदान करना, या रिपोर्ट बनाना? बताओ। समाधान प्रदान करना। नेतृत्व केवल आदेश देना क्यों नहीं माना जाता है? आदेश सभी को पसंद होते हैं, आदेश से काम आसान होता है, नेतृत्व एक प्रेरणादायक प्रक्रिया है, नेतृत्व का आदेश से कोई संबंध नहीं है। नेतृत्व एक प्रेरणादायक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है। एक पर्यवेक्षक किस माध्यम से टीम भावना को बढ़ा सकता है? डांट फटकार से, प्रतिस्पर्धा से, सहयोग और प्रेरणा से, दबाव बनाकर? तो राइट आंसर इसका सहयोग और प्रेरणा से बढ़ा सकता है, ठीक है। एक आदर्श नेतृत्व का सबसे पहला लक्षण क्या है? खुद को श्रेष्ठ समझना, सब पर नियंत्रण रखना, स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करना, सभी से दूरी बनाना? तो इसका राइट आंसर है स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करना। पर्यवेक्षक द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण का असर किस पर पड़ता है? केवल रिपोर्टिंग सिस्टम पर, सिर्फ केंद्र की गतिविधियों पर, कार्यकर्ताओं के व्यवहार और कार्यक्षमता पर, सरकारी बजट पर? राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है कार्यकर्ताओं के व्यवहार और कार्यक्षमता पर। एक अच्छा नेता किस प्रकार अपने अधीनस्थों से व्यवहार करता है? उपेक्षा से, सहयोग और सम्मान से, कठोरता से, उदासीनता से? बताइए। सहयोग और सम्मान से। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश? तो इसका राइट आंसर है हार्ड डिस्क। एमएस एक्सेल में किसी कॉलम में एक जैसा डेटा शीघ्र भरने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है? ऑटोफिल, फिल्टर, मर्ज, या फॉर्मेट? ऑटोफिल का यूज किया जाता है एक जैसा डेटा भरने के लिए, ठीक है। इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को खोजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वर्ड पैड, स्प्रेडशीट, सर्च इंजन, पावर पॉइंट?
तो इसमें हम सर्च इंजन का यूज करते हैं किसी भी जानकारी को खोजने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड लेआउट, स्लाइड शो, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड मास्टर। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड लेआउट, स्लाइड शो, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड मास्टर। स्लाइड ट्रांजिशन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशंस होते हैं ना बहुत सारे, आप लगा सकते हो वीडियो में कहीं भी। कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस, पेंट, एक्सेल, नोटपैड। वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का यूज करेंगे, राइट। एमएस एक्सेल में किसी दो कोशिकाओं को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में यहाँ सेल की बात हो रही है ना, सेल बोला जाता है। तो एमएस एक्सेल में दो सेल को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? मर्ज सेल्स कहा जाता है, फॉर्मेट सेल्स कहा जाता है, या फिल्टर सेल्स कहा जाता है, या एडिट सेल्स कहा जाता है? बताइए। तो इसको दो को अगर आप जोड़ोगे तो मर्ज कहलाएगा। ठीक है, मर्ज सेल्स कहलाएगा। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड, जीमेल या आउटलुक, पेंट, एमएस एक्सेल। तो राइट आंसर है जीमेल या आउटलुक। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा स्थानांतरण की गति को किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में, केबीपीएस या एमबीपीएस में, जीबी पे या डीपीएल? बताइए। तो इसको मापा जाता है केबीपीएस या एमबीपीएस में। कंप्यूटर में कॉपी के लिए समान शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जेड। बताइए कॉपी के लिए। तो कॉपी के लिए है कंट्रोल प्लस सी। कमेंट में फीडबैक दीजिए आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और आपसे क्वेश्चन बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, आपका स्कोर कितना रहा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। पूरा दिन मिलेंगे ऐसे ही डेली। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब शाम को मिलते हैं, रात को। बाय।